आज की वीडियो में हम आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की बात करेंगे, जिसमें एलआईसी के द्वारा अपने शेयर हिस्सेदारी बेचने को बात कही गई है। और आज बात करें तो आईडीबीआई का स्टॉक 4% तक उछला हुआ है और यहाँ पर 87 रुपये पर यह शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। यह अगर बात करें तो 52 वीक हाई से केवल 27% नीचे गिर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक मौका है थोड़े समय के लिए, यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस शेयर के साथ जा सकते हो। यहाँ पर एलआईसी की बिकवारी आपको देखने को मिली है, जिसके कारण 60% की हिस्सेदारी अब इसमें बिकने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। और भारत सरकार और एलआईसी यानी कि ये बैंक सेक्टर को संयुक्त रूप से 60% की हिस्सेदारी बेचने का वायदा किया गया है। जुलाई में भी यह 2 मीटिंगें आपको देखने को मिलेंगी। 13 जुलाई को इसकी हाई लेवल बैठक पहली होगी, जिसके कारण इसकी अड़चनें जो है वो साफ होती हुई नजर आएंगी। और मैनेजमेंट टीम के द्वारा यह तय कर लिया जाएगा कि किस दिन यह आपको डीमर्जर या ऐसा कह सकते हैं कि बिकवाली देखने को मिलेगी। वहीं टाटा की बात करेंगे, अब निश्चित तौर पर न्यूयॉर्क की एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल के रूप में एआई इनोवेशन के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा, जिससे टीसीएस कंपनी को काफी कुछ लाभ दिखाई देगा। वैसे भी इसका 2350 का हाई टच करने का टारगेट दिया गया है, जिसके कारण इसके ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर दिग्गज कंपनी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपनी के साथ आप चाहो तो इस न्यूज के आधार पर जा सकते हो और 15 से 18% के क्विक रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर 19 बिलियन का यह सौदा हुआ है, जो काफी अच्छा है और इस शेयर के हिसाब से इसे काफी कुछ उछाल मिलने में मदद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। न्यू टर्मिनल वन के रूप में यह काम करता हुआ नजर आएगा और एयरलाइंस के परिचालन के खर्च में कमी लाने का यह काम करेगा, जिसके कारण आपको और इस शेयर को काफी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। और इसके कारण यात्रियों के चेक इन और चेकआउट की स्थिति भी साफ हो जाएगी। यहाँ पर एआई संचालित आईटी ऑपरेशंस को तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपॉइंट किया गया है, जिसकी वजह से अब एक बेहतर स्थिति आपको देखने को एयरपोर्ट पर मिल सकती है। वहीं एयरटेल की बात की जाती है तो पूरी रथ यात्रा के दौरान इसको 5G की सर्विसें प्रोवाइड कराने का वायदा करती हुई यह नजर आ रही है, जिससे अब वहां पर भक्तों को 5G की रफ्तार देखने को मिलेगी। यहाँ पूरी एक सेक्टर है जहाँ पर आपको दिशा में अपने नेटवर्क का बड़े पैमाने पर उपयोग होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर चूंकि कुछ समय के लिए कस्टमरों की भीड़ बढ़ेगी, जिससे भारी भीड़ को देखते हुए एयरटेल के द्वारा यह निर्णय लिया गया है और इसको मजबूत करने का कार्य किया गया है। रथ यात्रा में आने वाले व्यक्तियों को हाई कनेक्टिविटी और डेटा सेवाएं मिल सकें और उन्हें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है, जो भविष्य में इस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने का कार्य कर सकती है। यहाँ पर कई अच्छे निर्णय हैं और जो एक अच्छा दम दिखाती हुई एयरटेल आपको दिखाई देगी। वहीं अडानी पावर की बात करते हैं तो इसमें जेपी पावर के अंदर जो हिस्सेदारी खरीदी थी, उसके लिए अब एक नया निर्णय लेती हुई नजर आ रही है और उसे अपनी गलती दिखाई दे रही है, जिसके कारण अब गिरवी का रास्ता भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बैंकों के पास जो रखे हुए कर्ज थे, अब उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है और अडानी के शेयरों को इससे लाभ भी मिलेगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए इसमें दबाव देखने को मिले। जेपी पावर और जेपी एसोसिएट्स में 24% की हिस्सेदारी अडानी की देखने को मिली थी और इस हिस्सेदारी के चलते यहाँ पर गिरवी करते हुए शेयर आपको देखने को मिले थे। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो अब एक निश्चित तौर पर शेयरों की गिरवी रखने की टेक्निक को कम करने की कोशिश की गई है और अब एक जानकारी के अनुसार ही यहाँ पर ऋणदाताओं के नाम बताने को कहा गया था, जिनके पक्ष में शेयर गिरवी रखे गए थे। अब लेंसकार्ट की बात करते हैं तो इनको भी 1945 करोड़ की रकम का झटका लगते हुए नजर आया। सिंगापुर की कंपनी टेमासेम के द्वारा यह बिक्री दी गई है, जिसके कारण अडानी और अन्य कंपनियां जैसे अपनी हिस्सेदारी कम कर रही हैं, वैसे ही सिंगापुर की टेमासेम के द्वारा भी लेंसकार्ट में यहाँ पर हिस्सेदारी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण आज लगातार शेयर नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आया और आगे भी
यह हिस्सेदारी 4% के नीचे जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बिकवाली के साथ एक्सचेंज पर आज 543 रुपये के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ नजर आया और इस शेयर के साथ जाने की संभावनाएं आप बिल्कुल भी न रखें, क्योंकि इस शेयर के साथ गिरने की अभी संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं और हिस्सेदारी जो जो निकलती जाएगी त्यों ही यह शेयर नीचे जाएगा। आप चाहें तो अन्य किसी विकल्प को चुन सकते हो और अबू धाबी की कंपनी और जापानी कंपनी दोनों के द्वारा इस प्रकार के निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं और इसकी जो बिकवाली है वो आपको लगातार देखने को मिलेगी, जिसके कारण यह शेयर नीचे जाएगा। इस प्रकार की न्यूज़ों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।